नमस्कार। इस वीडियो में हम घातांकों के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं एवं सीखते हैं कि इन नियमों की सहायता से किस तरह से घातांक के सवालों को हल किया जाता है। घातांक के इन नियमों में पहला नियम ये है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा। दूसरा नियम यह है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। तीसरा नियम यह है कि अगर किसी संख्या का घातांक शून्य है तो उसका मान क्या होगा। चौथा नियम है घातीय संख्या की घातांक यानी कि घात की भी घात लगी हो तो उसका मान किस तरह ज्ञात किया जाता है। पांचवा नियम है कि पृथक आधार यानी कि आधार अलग अलग हो किंतु घातांक समान हो तो उन संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। और पृथक आधार यानी कि आधार अलग और समान घातांक वाली संख्याओं का भाग किस तरह किया जाता है। इनसे संबंधित सवालों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि घातांक क्या है। तो घातांक का प्रयोग जो है बड़ी संख्याओं को लिखने, समझने एवं तुलना करने में उपयोग किया जाता है। जैसे मैं 10,000 को 10 की घात 4 लिखता हूँ और 1,00,000 को 10 की घात 5। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 10 की घात 5 और छोटी है 10 की घात 4 यानी कि 10,000 छोटी है 1,00,000 से। तो इससे पहले के वीडियो में हमने घातांक में किस तरह से बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखा जाता है और घातांक की आधारभूत समझ उस वीडियो में हमने सीखी थी। तो जैसे यहाँ पर 10,000 को मैंने 10 की घात 4 के रूप में लिखा है तो ये 10 जो है ये कहलाता है आधार और 4 कहलाता है घातांक। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का 4 बार गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 10,000। तो इस तरह से बड़ी संख्या को घातांक रूप में लिखा जाता है। अब हम सीखते हैं घातांक के नियम। तो पहला नियम है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा। अब जैसे हम इस सवाल को देखें तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। तो हमें ये पता चला कि यहाँ आधार दोनों संख्याओं का 2 ही है, घात अलग अलग है लेकिन आधार समान है। तो इस सवाल को हमने गत वीडियो में जो सीखा था घातांक का प्रथम वीडियो, उसमें उस हिसाब से करें तो इसका उत्तर होगा 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा, और 2 की घात 4 इसका मतलब 2 का 4 बार गुणा। तो ये 3 बार गुणा हो गया, ये तो है इसका मान, और ये है 4 बार गुणा, ये है इसका मान। अब इसे हल करते हैं तो 2 दूनी 4, ये गुणा का निशान और 2 दूनी 4, गुणा का निशान 2 दूनी 4 गुणा 2। अब 4 का 4 से गुणा 16 और 4 का 2 से गुणा 8। अब 16 का 8 से गुणा करते ही हमें प्राप्त हो जाएगा 8 से 48 और हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। यानी कि इस सवाल को अगर हम हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 128। लेकिन इसी सवाल को अगर हम घातीय रूप में ही रखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका विस्तारित रूप है या प्रसारित रूप कह सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 का जो है गुणा कुल मिला के 7 बार हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 का गुणा है। और अगर सवाल को हमें घातीय रूप में ही उत्तर देना पड़े तो हमारा उत्तर सीधा ही हो जाएगा कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 का उत्तर हो जाएगा 2 की घात
7। ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। जैसे -5 की घात 2 है और -5 की घात 1। जिस संख्या की घात नहीं लिखी हो उसकी घात 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ दोनों का आधार समान है, -5 और -5। गत वीडियो में हमने ये सीखा कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि यहाँ दोनों का आधार समान है। तो अगर मैं इसे सीधे तरीके से हल करूँ तो -5 गुणा -5, ये तो इसका हल हो गया, और गुणा -5। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि -5 का 3 बार गुणा हो रहा है, तो ये इसका घातांक के रूप में हल है। और अगर इसे हल करना पड़े तो -5 का -5 से गुणा हो जाएगा 25, माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 गुणा -5, तो 25 गुणा 5 तो होते हैं 125, और ये प्लस का ये माइनस का गुणा करते ही ये हो जाएगा माइनस का। तो आंसर यानी कि सरलतम मान तो आएगा माइनस का 125, और अगर घातांक के रूप में हल तो -5 की घात 3। तो हमें ये निष्कर्ष या सार मिला कि अगर आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो आधार समान हो तो गुणा में जो करते समय घातें जुड़ जाती हैं। जैसे इस सवाल में देखें तो एक ही जगह शून्य के अलावा कोई और संख्या आ सकती है, तथा m और n जो है कोई दो धनात्मक संख्या हैं। अब इस सवाल या इस सूत्र के तरीके से हम एक सवाल करते हैं, 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 5। तो हमारा a का मान तो है, a का मान है 4, तो a की जगह तो आ जाएगा 4। अब घातें हमारी है, m का मान है 3 और n का मान है 5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 की घात 3 और 5 जोड़ देंगे 8, तो 4 की घात 8। इसी सवाल को अगर हम ऋणात्मक संख्या के रूप में देखें तो अगर -2 की घात 3 गुणा -2 की घात 5, इसको अगर गुणा करना है तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार वही का वही गुणा करते समय। तो -2 की घात हो जाएगी 5 + 3, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। तो कुल मिला के हमारा उत्तर हो जाएगा -2 की घात 8। ये इस सवाल का, ये है घातांक का पहला नियम। अब दूसरा नियम ये है, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। तो पहले हम इसे शुरुआती समझ के तरीके से करते हैं। जैसे 2 का 7 बार गुणा करना है, 2 की घात 7 का मतलब, तो 2 का 7 बार गुणा, भाग जिसे मैं बट्टे में लिख देता हूँ, 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा। अब हम काटते हैं अंश और हर में समान संख्याओं को, यानी कि हम ये कहते हैं कि 2 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो इस तरह से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2। तो अब जो हमारे पास बचे कुल 2 की घात 4, हर में तीनों संख्याएं कट गई है तो हर में बचा 1, तो 2 की घात 4/1 लिखें, या 1 हर में नहीं लिखें, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा उत्तर अगर घातांक के रूप में माने तो आ गया 2 की घात 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार समान हो तो घातें जो है भाग करते समय घट जाती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सवाल है तो a की घात 4 - 2 हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा a की घात 2। मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक और उदाहरण करता हूँ कि 3 की घात 5 भाग 3 की घात 2, तो हमारा उत्तर होगा 3 की घात 5 - 2, क्योंकि भाग कर रहे हैं, भाग करते समय घातें घट जाती है। या इसे हम शुरुआती समझ के तरीके से भी हल कर सकते हैं, जब तक कि हमें नियम का खुद पता न लग जाए। तो
ये नियम है कि ए की घात m भाग ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। जैसे उदाहरण कोई भी आप ले सकते हैं, 7 की घात 5 माइनस 7 भाग 7 की घात 4, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7 की घात 5 माइनस 4। तो उत्तर आ जाएगा 7 की घात 1, या 7 की घात 1 का मतलब 7। शून्य घातांक, जैसे ये इसी नियम से संबंधित है, एक ही आधार वाली घातांक। तो दोनों में यहाँ आधार समान है, घातें अलग अलग है। नहीं, घातें भी यहाँ समान है, लेकिन हम भाग देते समय घातों को घटा देंगे। तो अगर हम इस नियम से करें तो हमारा उत्तर होगा 3 की घात 2 माइनस 2 बराबर 3 की घात 0। अब 3 की घात 0 का मान कितना होता है, पहले हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 का 3 बार गुणा, तो हमें प्राप्त होता है 8। अब मैं लिखता हूँ 2 की घात 2, यानी कि 2 का 2 बार गुणा, तो हमें प्राप्त होता है 4। अब मैं लिखता हूँ 2 की घात 1, इसका मतलब 2 का 1 बार गुणा, यानी कि 2। और अगर मैं यहाँ 2 की घात 0 लिखता हूँ तो हमें यह पता चला कि जैसे यहाँ देख रहे हैं घातें घट रही है, घातें घट रही है। 2 की घात 3 से 2 की घात 2, 2 की घात 1 से 2 की घात 0। अब 2 की घात 0 का मान होता है 1। अब किस तरह से, जैसे हम अभी जो सवाल किया है उसे ही हल कर लें। तो सवाल ये मान लो मैं लेता हूँ 2 की घात 2 बटा 2 की घात 2, या 2 की घात 2 में 2 की घात 2 का भाग दे दें। तो हल हमारा इस तरह से होगा 2 का 2 बार गुणा भाग 2 का 2 बार गुणा। तो 2 से 2 कट गया, या यूँ कहें कि 2 से अंश और हर में भाग दे दिया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहाँ भी 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 1 का 1 से गुणा, अंश का अंश से गुणा 1 और हर का हर से गुणा 1। 1 बटा 1 का अर्थ आ गया, या मतलब या मान आ गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सीखा था कि आधार समान हो तो भाग देते समय घातें घट जाती है। तो यहाँ अगर हम उस नियम से करें तो 2 की घात 2 माइनस 2 बराबर 2 की घात 0 बराबर हमारा उत्तर आ रहा है 1। या हम इसे सिद्ध करना चाहें, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि 2 की घात या a की घात 0 का मान 1 ही क्यों होता है। तो मैं लिखता हूँ a की घात m बराबर b कोई संख्या है। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण, ये एक समीकरण है और दोनों पक्षों में b का भाग दे देता। अब a की, सबसे पहले हमने माना था a की घात m बराबर b, ये हमने माना है। फिर मैंने जो है दोनों पक्षों में b का भाग दे दिया। अब b बटा b का मतलब अंश और हर समान हो तो उसका मान होता है 1, यानी कि a की घात m बटा b बराबर आ गया 1। अब हमने जो है शुरुआत में ही माना था b बराबर a की घात m, तो अगर मैं b की जगह a की घात m लिखूं तो यहाँ आ जाएगा a की घात m। तो अब आधार समान है तो घातें घट जाएगी, कब, भाग देते समय। तो a की घात m माइनस m बराबर है 1। तो m माइनस m का मतलब a की घात 0 बराबर 1। तो इस तरह से यदि a एक शून्येतर संख्या यानी कि शून्य के अलावा और कोई भी संख्या है तो a की घात 0 का मान होगा 1। घातीय संख्या की घातांक, यानी कि अब इस सवाल को अगर हम शुरुआती समझ वाले तरीके से करें तो इस तरह से होगा 2 की घात 3 जो है वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो हम इसे इस तरह से करेंगे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसका तो रूप ये आ गया, और इसका रूप गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये इसका रूप आ गया इस सवाल का।
अब अगर हम कुल देखें तो 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 की घात 6 बार। तो हमें ये पता चला कि घात की घात हो और उसे हल करना हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। ऐसे सवालों को सबसे पहले हमें शुरुआती समझ के तरीके से करना चाहिए, और जब हम कई उदाहरणों के माध्यम से ये सिद्ध कर देते हैं कि जो नियम कह रहा है वह सही है, तो घातीय संख्या की घातांक, जैसे एक और उदाहरण देखते हैं इसका कि 2 की घात 3 की घात 2। अभी हमने हल किया, जैसे मैं लिखता हूँ 3 की घात 2 की घात 2। अगर इस तरह का सवाल है तो इसका मतलब ये है कि 3 की घात 2 ये जो है ये 2 बार गुणा हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसे 2 बार गुणा कर देंगे। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब 3 जो है वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो हमारा उत्तर होगा 3 गुणा 3। अब इसका हल होगा गुणा 3 गुणा 3, तो कुल मिला के 3 जो है 4 बार गुणा हो रहा है, तो 2 का 2 से गुणा 4 हो रहा है। तो वही नियम बन रहा है कि अगर a की घात m है और उसकी घात n है तो घातें जो है आपस में गुणा हो जाएगी जब घात की घात दी हुई हो। अब सवाल ये है कि आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो क्या होगा। जैसे हम इसे शुरुआती समझ के तरीके से अगर करें तो 3 का 2 बार गुणा 3 गुणा 3 और 2 का 2 बार गुणा 2 गुणा 2। तो अगर मैं 3 का 2 से गुणा करूं और इस 3 का 2 से गुणा करूं तो ये हो जाता है 6 गुणा 6। अब मैं इसे इस रूप में भी लिख सकता हूं 3 गुणा 2 एक कॉलम में गुणा 3 गुणा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुणा 2 के 2 समूह बन गए। तो अगर मैं इसे घात के रूप में लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 की घात 2, क्योंकि एक ये और दूसरा ये। तो नियम ये हो गया कि जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं गुणा करते समय। तो आधार का गुणा हो गया यहाँ 3 गुणा 2 और घात वही रहती है जो समान घात है, तो कुल मिला के 3 गुणा 2 की घात 2। अब 3 गुणा 2 6 की घात 2। इस तरह से हल कर सकते हैं। नियम ये है कि a की घात m गुणा b की घात m, तो 1 गुणा b कर दो और घात वही समान m रह जाएगी। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, अर्थात आधार अलग अलग हो लेकिन घातें समान हो तो उनका भाग किस तरह किया जाता है। जैसे हम इसे शुरुआती तरीके से करें तो 3 का 3 बार गुणा है, तो 3 का मैं 3 बार गुणा कर देता हूँ, भाग 2 का 3 बार गुणा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 3 बार गुणा हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 3/2 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसका अगर घातांक के रूप में उत्तर हो जाएगा 3/2 की घात 3। नियम a की घात m भाग b की घात m हो तो इसका मतलब ये हुआ कि a/b की घात m हो जाएगी। जैसे अगर 2 की घात 3 का भाग दें हम 5 की घात 2, घात समान होनी चाहिए तो 5 की घात 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2/5 की घात 3। ये इस नियम के तरीके से। तो अगले वीडियो में हम इस नियम से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे।